पेन का डिजाइन ऐसा क्यों है और नागाटो का जो नाम है उसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही नागाटो के बारे में बढ़िया फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो कि तुम्हें शायद ही पता होंगे, और जो लास्ट के 3 फैक्ट्स है उनको मिस बिल्कुल भी मत करना। सो मेरा नाम है रियल ज़ेनॉन एंड बिना किसी देरी से आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 13, जब एनिमे के अंदर नागाटो का जो रिनेगान है जो फर्स्ट टाइम दिखाया गया तब उसका कलर टोटली डिफरेंट था, क्योंकि उस टाइम पे स्टूडियो को कुछ आइडिया ही नहीं था कि रिनेगान का कलर क्या होगा। बाद में जब स्टूडियो ने रिनेगान का कलर चेंज किया तो फैंस ने जाके ये चीज नोटिस करी कि अब रिनेगान का जो कलर है वो पहले डिफरेंट था एंड अभी डिफरेंट है। फैक्ट नंबर 12, देखा जाए तो जो 6 पाथ ऑफ पेन है वो एक्चुअली में 7 पाथ है। ऐसा इसलिए क्योंकि नागाटो शैडो में छुपकर 6 बॉडीज को पपेट की तरह कंट्रोल करता था और वो खुद आउटर पाथ था। आउटर पाथ होने का मतलब ये है कि वो मौत को भी मात दे सकता था। फैक्ट नंबर 11, नागाटो का जो पूरा नाम होता है वो होता है नागाटो उजुमाकी। इससे हमें ये बात पता चलती है कि नागाटो जो है वो उजुमाकी क्लैन से है। इसी कारण जो उसके बाल होते हैं वो एकदम रेड कलर के होते हैं, कुहिना के जैसे। तो अगर देखा जाए तो नारुतो और नागाटो एक तरीके से दूर के भाई हुए। भाई होने के बावजूद उन दोनों का जो शांति लाने का जो तरीका होता है वो कितना ज्यादा डिफरेंट एंड अपोजिट होता है। फैक्ट नंबर 10, अगर नागाटो उजुमाकी ना होता तो वो कब का मर चुका होता, क्योंकि एक उजुमाकी का ही चाक्रा रिजर्व इतना बड़ा हो सकता है जो कि एक साथ 2 रिनेगान एंड साथ ही साथ 6 बॉडीज को कंट्रोल कर सके। अगर वो उजुमाकी ना होता तो उसका रिनेगान ही उसे खुद मार देता। फैक्ट नंबर 9, तो 16वीं सेंचुरी में एक निंजा हुआ करते थे जिनका की नाम था फुजिबायाशी नागाटो एंड जापान के अंदर एक बैटलशिप की कैटेगरी आती है जिसका की नाम नागाटो है। तो ऐसा हो सकता है कि जो नागाटो नाम है वो इससे इंस्पायर्ड हो। फैक्ट नंबर 8, तो नागाटो का बर्थडे आता है 19 सितंबर को एंड जब नागाटो की डेथ होती है तब उसकी एज सिर्फ और सिर्फ 35 इयर्स की होती है एंड इतना कम जीने के बावजूद भी उसने अपनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ पेन, सफरिंग एंड वॉर ही देखा हुआ होता है। फैक्ट नंबर 7, नागाटो ने अमेगाकुरे यानी कि रेन विलेज को पूरी तरीके से बदल दिया था। वो हर संडे को वहाँ की बारिश रोक देता था ताकि वो गाँव वालों पे नजर रख सके। वो गाँव वालों के लिए एक तरीके से भगवान बन चुका था, लेकिन ऐसा भगवान जिससे सब लोग डरते हैं। फैक्ट नंबर 6, जब नागाटो की डेथ होती है तब उसका वजन सिर्फ और सिर्फ 40 kg होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि नागाटो का जो पूरा शरीर है वो एक तरीके से अपाहिज हो गया था। उसका जो शरीर था वो सिर्फ और सिर्फ चाक्रा एंड रिनेगान के भरोसे पर चल रहा था। फैक्ट नंबर 5, नागाटो का फेवरेट फूड था ग्रिल्ड फिश एंड स्टो। स्टो का मतलब होता है ग्रेवी वाली मिक्स वेजिटेबल की सब्जी जो कि एक नॉर्मल एंड होमली खाना है। ये हमें ये चीज दिखाता है कि नागाटो गॉड या विलन बनने से पहले एक नॉर्मल सा छोटा सा बच्चा था जो बस अपना बचपन अच्छे से बिताना चाहता था। फैक्ट नंबर 4, नागाटो ने जिन जिन बॉडीज को पेन बनाया था वो अपनी रियल लाइफ में कभी ना कभी जिराया सेंसेई से मिले हुए थे। हर एक बॉडी जिराया सेंसेई के पास्ट का हिस्सा थी और ये बात नागाटो को बिल्कुल भी पता नहीं होती, लेकिन किस्मत ने इन सबको पेन का चेहरा बना दिया। फैक्ट नंबर 3, तो आखिर पेन का डिजाइन ऐसा क्यों है? तो किशिमोटो सेंसेई ने एक बार बताया था कि पेन जो है वो अकात्सुकी का लीडर है, इस कारण वो जो है पावरफुल एंड कूल दिखना जरूरी है एंड साथ ही साथ ऐसा दिखना जरूरी है जिसने कि बहुत ज्यादा पेन सहा है अपनी लाइफ में। इस कारण उसके बॉडी में पियर्सिंग्स लगाई जो ये बात दिखाती है कि उस कैरेक्टर ने कितना दर्द सहा है। फैक्ट नंबर 2, आखिर नागाटो का मतलब क्या होता है? तो नागाटो का मतलब होता है लॉन्ग लास्टिंग गेट। अब तुम सोच रहे होगे भाई ये लॉन्ग लास्टिंग गेट क्या होता है? लॉन्ग लास्टिंग गेट यानी ऐसा दरवाजा जो लंबे समय तक खुला है या लंबे समय तक टिका हुआ है, इसको बेसिकली लॉन्ग लास्टिंग गेट कहते हैं। अब नागाटो एक ऐसा मीडियम, एक ऐसा रास्ता बन गया था जिसके कारण दुनिया पेन से गुजरती है ताकि लोगों को पता चल सके कि असल में शांति होती क्या है। फैक्ट नंबर 1, तो 6 पाथ ऑफ पेन इंस्पायर्ड है बुद्धिज्म की फिलोसॉफी से। तो बुद्धिज्म के अंदर 6 पाथ ऑफ संसार आते हैं जिसको कि तुम रियाल्म या फिर गति भी कह सकते हो। वैसे ही रिनेगान से 6 बॉडीज को कंट्रोल कर सकते हैं। अब एक एक करके हर एक पाथ को समझते हैं। नंबर 6, नरक पाथ, ये किंग ऑफ हेल को समन करता है एंड बाकी के पाथ्स को रिवाइव एंड हील करता है। नंबर 5, प्रेत पाथ, ये निंजित्सु एंड चाक्रा को एब्जॉर्ब कर सकता है। नंबर 4, एनिमल पाथ, ये बड़े बड़े जायंट्स एनिमल को समन कर सकता है। नंबर 3, ह्यूमन पाथ, ये सोल को बॉडी से निकाल सकता है एंड साथ ही साथ माइंड भी रीड कर सकता है। नंबर 2, असुर पाथ, इसके बॉडी में वेपन्स एंड मशीन्स लगे हुए होते हैं, इस कारण ये अपनी बॉडी से ही वेपन्स वगैरह यूज कर सकता है एंड साथ ही साथ नए बॉडी पार्ट्स भी ग्रो कर सकता है। नंबर 1, देव पाथ, जिसको कि तुम याही को भी कह सकते हो। ये सबसे पावरफुल पाथ है क्योंकि ये ग्रेविटी वगैरह को कंट्रोल कर सकता है। अब बुद्धिस्ट फिलोसॉफी के अंदर इसका कंसेप्ट जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन हम ऐसा कह सकते हैं कि ये यहाँ से इंस्पायर्ड है।
सो ये थे भाई नागाटो एंड पेन के बारे में 13 फैक्ट्स। उम्मीद करता हूँ भाई ये वीडियो तुम सभी लोग को बढ़िया लगी होगी, और अगर ऐसे ही आगे डिफरेंट कैरेक्टर्स के फैक्ट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। आगे मुझे कौन से कैरेक्टर्स के फैक्ट्स कवर करने चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो जल्दी मिलते किसी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय।